मेरा डिनर भी हो गया। मैं भी अब अपने रूम में चलता हूँ। अपने रूम में या जंकुक के रूम में? अब तो तुम दोनों का पैचअप हो चुका है ना, तो अब तो एक साथ ही रहोगे दोनों। हाँ, अगर आपका सन चाहे तो। तुम सोए नहीं अभी तक? मुझे तो लगा सो गए होगे तुम जल्दी सो जाते हो ना? हाँ, पर आज नहीं आ रही मुझे नींद। क्या मैं जान सकता हूँ तुम्हें नींद क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि मुझे आपके साथ टाइम स्पेंड करना है। ओह, तो मेरे बेबी को मेरे साथ टाइम स्पेंड करना है। इसका मतलब मैं इस रूम में रह सकता हूँ तुम्हारे साथ? हाँ, ऑफ कोर्स। अब आप इसी रूम में रहोगे। आप मेरे हस्बैंड हो और अब हम दोनों साथ ही रहेंगे। ओके बेबी बनी, अब से हम साथ ही रहेंगे। ये आप कहाँ टच कर रही हो? वही जहाँ करना चाहिए। क्या हुआ, तुम्हें पसंद नहीं आया क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो तुम्हें अच्छा लगता है मेरा टच, है ना? आप क्या बुलवाना चाहते हो मुझसे? ओह माय लिटिल बनी, तुम कितने क्यूट हो। हर तरह से परफेक्ट हो तुम गर्ल होते ना तो अब तक तो मैं तुम्हें प्रेग्नेंट कर चुका होता। हम्म, ये क्या बोल रहे हो आप? आप पागल हो क्या? कुछ भी बोले जा रहे हो। मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ जंकुक बेबी, तुम बहुत क्यूट हो और सेक्सी भी। ये आप कैसे कैसे वर्ड्स का यूज कर रहे हो? मुझे टीस मत करो इस तरह से। मैं गर्ल नहीं हूँ, बॉय हूँ मैं। वाह, तुम ब्लश कर रहे हो। मेरा बनी ब्लश करता हुआ और भी ज्यादा क्यूट लगता है। त्याग, आप क्या चाहते हो? मैं तुम्हें चाहता हूँ मेरी बनी। अब तक मैंने सिर्फ फोर्स किया है तुम्हारे साथ, पर अब मैं प्यार से सब कुछ करना चाहता हूँ। क्या? ओ सब? हाँ बेबी, वो सब कुछ जो कपल्स करते हैं। कहीं आप सच में तो ये नहीं सोच रहे ना कि आप मुझे प्रेग्नेंट कर सकते हो? नहीं बेबी, मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रहा। मुझे अच्छे से पता है कि तुम एक बॉय हो, मेरे बेबी बॉय, और तुम्हारे होते हुए मुझे किसी और बेबी की जरूरत नहीं है। इतनी चीजें बातें। आपने ड्रिंक व्रिंक की हुई है क्या? वो सब छोड़ो, अब और टाइम वेस्ट मत करो, यहाँ आओ मेरे पास। Lucky, lucky girl. She got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever knew about all the you tell me that you do. Dirty, dirty boy. You know everyone is talking on the scene. I hear them whispering about the places that you've been and how you don't know how to keep your business clean. Drop the attic, give me love, give me Fendi, my Balenciaga daddy. You gon' need to bag it up, cause I'm spending on Rodeo. You can watch me back it up, I'll be gone in the AM. He got me Prada, got me Miu Miu like Rihanna. He always want me to... नामजन जी, ये आवाजें, मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही इनकी वजह से। सेम मुझे भी। चलो ना, हम भी थोड़ा फायदा उठा लेते हैं इसका। चुपचाप होकर सो जाओ, ज्यादा दिमाग मत लगाओ अपना। हाँ हाँ ठीक है, सो रहा हूँ। मैं एक माफिया किंग हूँ, सबको ऑर्डर देता हूँ, और ये मुझे ही ऑर्डर देती है। इसके आगे नहीं चल पाती मेरी एक भी। अब ऐसे मत देखो मुझे, अपनी आंखें बंद करो और सो जाओ। गुड मॉर्निंग जंकुक बेबी। ये क्या, ये तो अब तक सोया हुआ है। लगता है नाइट की वजह से ज्यादा ही थक गया।
कोई बात नहीं, सोने देता हूँ इसे। मैं जाकर फ्रेशन अप हो जाता हूँ। सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? तुम उठ गए जंकुक? कैसे हो तुम? ज्यादा थकावट या पेन तो नहीं हो रहा ना? ये आप पूछ रहे हो? जानवर हो आप एक नंबर के। जानवर? नहीं तो, मैं इंसान हूँ। जानवर कहाँ से लग रहा हूँ मैं तुम्हें? देखो मेरा फेस। शक्ल से नहीं, आप अपनी हरकतों से जानवर हो। बिल्कुल वाइल्ड हो जाते हो बेड पर। आओ मेरा बच्चा, पेन हो रहा होगा ना तुम्हें? आओ मैं तुम्हें फ्रेशन अप करा देता हूँ। नहीं, मैं हो जाऊंगा खुद से फ्रेशन अप। आप जाओ और मेरे लिए ब्रेकफास्ट लेकर आओ, क्योंकि वॉशरूम तक तो चला जाऊंगा मैं जैसे तैसे, पर नीचे नहीं जा सकता। कोई बात नहीं जंकुक बेबी, मैं ले चलूंगा तुम्हें नीचे कैरी करके। अच्छा, और सबको क्या बोलोगे कि क्यों लेकर आए हो मुझे ऐसे कैरी करके? बोल दूंगा कि मेरे बेबी के पैरों में दर्द है, इसलिए लाया हूँ कैरी करके। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप जाओ और मेरा ब्रेकफास्ट यहीं लेकर आओ, तब तक मैं फ्रेशन अप हो रहा हूँ। बहुत जिद्दी हो तुम। चलो आओ, वॉशरूम तक तो छोड़ ही देता हूँ तुम्हें। अब हो जाओ आराम से फ्रेशन अप, मैं ले आता हूँ ब्रेकफास्ट। गुड मॉर्निंग एवरीवन। त्यांग, आ गए तुम? हमें तो लगा आज तुम आने ही नहीं वाले ब्रेकफास्ट के लिए। नहीं डैड, वो आज थोड़ा लेट उठा, इसलिए आने में टाइम लग गया। त्यांग, मुझे लगता है कि तुम्हें अपने रूम को साउंड प्रूफ करा लेना चाहिए, क्योंकि तुम लोगों का तो एंजॉयमेंट हो जाता है, पर इससे और लोगों की नींद खराब होती है। ये आप क्या बोल रहे हो डैड? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे अच्छे से पता है, तुम इतने बड़े पागल तो हो नहीं जो तुम्हें मेरी बातें समझ नहीं आ रही होगी, और ना ही हम इतने बड़े पागल हैं कि हमें कुछ समझ ना आया हो कि नाइट में क्या हो रहा था। कितने सेमलेस हो आप नामजुन जी। आपको शर्म नहीं आ रही त्यांग से ऐसी बातें करते हुए? बच्ची है ये, इनकी एज है ये सब करने की। मैं कहाँ कुछ बोल रहा हूँ जीनू डार्लिंग, मैं तो बस ये बोल रहा हूँ कि ये रूम को साउंड प्रूफ करा ले, क्योंकि इससे हमारी नींद खराब होती है। ये कितना ज्यादा एम्बैरेसिंग है। अच्छा हुआ मैं जंकुक को नहीं लेकर आया नीचे। त्यांग, इनकी बातों को माइंड मत करो, आओ और आकर ब्रेकफास्ट करो। वैसे जंकू क्यों नहीं आया? वो जंकुक फ्रेशन अप हो रहा था, इसलिए उसने बोला है कि उसका ब्रेकफास्ट रूम में ही ले जाऊं मैं। ओके, कोई बात नहीं, तो तुम अपना और जंकू का ब्रेकफास्ट रूम में ही ले जाओ। हाँ, मैं सर्व करके दे देती हूँ। ओके मॉम, आप दे दो सर्व करके। त्यांग, ब्रेकफास्ट करके जल्दी से नीचे आना, क्योंकि मैंने तुम्हारे डैड के वकील से बात की है, तो उसने आज मिलने के लिए बुलाया है हमें। ओके डैड, मैं ब्रेकफास्ट करके आ जाऊंगा। ये लो त्यांग बेटा, तुम्हारा फूड। और हाँ, तुमने जेनी को ब्लॉक किया हुआ है क्या? उसकी कॉल आई थी मेरे पास, बोल रही थी वो। मैंने कुछ नहीं किया मॉम, आपके सनी लो ने कराया है जेलसी की वजह से। ये दोनों भी ना पागल है बिल्कुल। हो गए तुम फ्रेशन अप? हाँ, हो गया। वैसे आपने इतना टाइम क्यों लगा दिया? वो सब छोड़ो, तुम ये बताओ, तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि तुम्हारा रूम साउंड प्रूफ नहीं है? ओ, आपने पूछा नहीं ना, इसलिए मैंने नहीं बताया। वेट, पर अब आप ये क्यों बोल रहे हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। चलो आओ ब्रेकफास्ट कर लेते हैं हम। नहीं, आप बताओ मुझे, अब आप अचानक से ये क्यों पूछ रहे हो? कहीं किसी ने हमारी आवाज तो नहीं सुनी ना? किसी ने नहीं, सब ने सुनी है तुम्हारी आवाजें, और वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से। पहले तो तुमने बताया नहीं मुझे कि तुम्हारा रूम साउंड प्रूफ नहीं है, और दूसरा इतनी जोर से चिल्ला रहे थे। फर्स्ट टाइम तो था नहीं ये हमारा जो तुम इतनी जोर से चिल्ला रहे थे। अच्छा, तो आप ये बोल रहे हो कि इसमें सारी गलती मेरी है, और आप जो इतना वाइल्ड हो गए थे उसका क्या? और आपको पता भी है इन सब की वजह से मुझे कितना पेन हो रहा है? सॉरी जंकुक, मेरा मतलब वो नहीं था। मैं जानता हूँ सारी गलती मेरी है, मुझे इतना ज्यादा रफ नहीं होना चाहिए था। सॉरी,
अब आगे से मैं ध्यान रखूंगा, मैं जेंटल रहूंगा। मुझे पता है आपका मतलब वही था। एक बार फिर से मैंने इसे हर्ट कर दिया। बार बार एक ही गलती क्यों हो जाती है मुझसे? मुझे समझना चाहिए था। इसकी एज अभी कम है तो ये इतना कुछ हैंडल नहीं कर सकता। इट्स ओके त्यांग, डोंट बी सैड। नहीं हूँ मैं आपसे नाराज। चलो आओ ब्रेकफास्ट करते हैं, वरना ये ठंडा हो जाएगा। ओके मेरा बच्चा, चलो आओ। अब से मैं ध्यान रखूंगा कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी हर्ट ना करूं। चलो आओ, मैं खिलाता हूँ तुम्हें अपने हाथों से। बस तू तक बातें बचकानी, बस तू तक मेरी नजर दीवानी, बस तू तक मेरे सुख दुख आते जाते सारे तू तक, तू तक, तू तक सोने यार, तू तक, तू तक, तू तक सोने यार। कहते खुदा हो गया ना तुम्हारा ब्रेकफास्ट? अभी ये लो पेन किलर, इसे लो और रेस्ट करो। इसका टेस्ट कितना गंदा है। इट्स ओके जंकुक बेबी, ये लो पानी पियो। अब हुआ तुम्हारे माउथ का टेस्ट ठीक या नहीं? नहीं, अभी भी नहीं हुआ। ओके, तो फिर यहाँ आओ। हो जाना खोया खोया रहता है, दिल तड़प के कहता है तू है मेरे जीने की वजह। हो जाना अब तो ठीक है ना बेबी? चलो अब तुम रेस्ट करो, मुझे डैड के साथ किसी काम से जाना है। मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। ओके जाओ और जल्दी वापस आ जाना। ओके माय बनी बॉय, मैं जल्दी वापस आऊंगा। तुम अपना ख्याल रखना। ये कहाँ रह गया त्यांग? इतना टाइम लगता है क्या ब्रेकफास्ट करने में? मैं आ गया डैड। चलो कहाँ चलना है? कितना टाइम लगा दिया तुमने? एडवोकेट वेट कर रहा होगा हमारा। सॉरी डैड, मैं बस थोड़ी बातें करने लगा था जंकुक से। डैड, मैंने सुना है आपको ड्राइविंग नहीं आती, क्या ये सच है? ऐसा कुछ नहीं है, मैंने सीख लिया है ड्राइविंग। तुम चाहो तो मैं कार ड्राइव करके दिखा सकता हूँ तुम्हें। नहीं डैड, इसकी जरूरत नहीं है, मैं अभी और जीना चाहता हूँ। इज दिस अ जोक? नॉट फनी। अब आप अपनी सीट बेल्ट कस कर बांध लो, क्योंकि मैं कार की स्पीड बढ़ा रहा हूँ। ओह, आ गए आप लोग। कब से वेट कर रहा हूँ मैं आप लोगों का। आओ और बैठो यहाँ। ओ, थोड़ा रास्ते में टाइम लग गया इसलिए लेट हो गए। इट्स ओके। वैसे ये है क्या मिस्टर किम का सन? हाँ, मैं ही हूँ मिस्टर किम का सन, किम तेयांग। कितने सालों से वेट कर रहा था मैं तुम्हारा कि तुम कब आओगे। मैंने तो अब उम्मीद भी छोड़ दी थी कि तुम आने भी वाले हो। पहले मुझे कुछ पता नहीं था, इसलिए नहीं आया मैं। अब जब पता लगाए तो आ गया। तो तुम अपनी प्रॉपर्टी, बिजनेस, ऑल ऑफ चीजें वापस चाहते हो विंसेंजो से? हाँ, मुझे अपने डैड की एक एक चीज वापस चाहिए उससे, और अपने डैड का रिवेंज भी लेना है। ठीक है, मैं लड़ूंगा तुम्हारा केस और तुम्हारे डैड का सब कुछ तुम्हें वापस दिलाऊंगा, क्योंकि तुम्हारा डैड सिर्फ मेरा क्लाइंट नहीं था, वो मेरा एक अच्छा दोस्त भी था और उसके सारे केस मैं ही हैंडल करता था। ओके, आप सिर्फ मेरी प्रॉपर्टीज और मेरी कंपनी वापस दिला दो, बाकी का रिवेंज मैं खुद ले लूंगा। तुम्हारी आंखें बिल्कुल तुम्हारे डैड जैसी है। तुम्हारी एक नजर ही काफी है लोगों के अंदर अपना खौफ बैठाने के लिए। आई नो अंकल, अब सन अपने डैड जैसा तो होगा ही ना। तो हमारे अगली माफिया किंग तुम ही होने वाले हो, है ना? हाँ, नेक्स्ट माफिया किंग त्यांग ही होगा। बस एक बार इस विंसेंजो से निपट ले हम, उसके बाद मैं सब कुछ त्यांग को सौंप दूंगा। और आपका सन? आपका भी तो सन है ना, उसे बुरा नहीं लगेगा क्या जब आप त्यांग को माफिया किंग बनाओगे? मेरे सन को माफिया किंग की पोजीशन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो मारपीट और खून खराबे से बहुत दूर रहता है। वो लव में बिलीव करता है। ये सब छोड़ो, ये सब बाद में देखा जाएगा कि कौन माफिया किंग बनेगा। अभी आप केस पर ध्यान दो और जो भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उसे पूरा करो। ओके,
तो फिर मैं जल्द से जल्द डॉक्यूमेंट्स रेडी करके विंसेंजो के खिलाफ कोर्ट में केस दर्ज करता हूँ। ओके, तो फिर हम चलते हैं। अगर आपको कोई भी इम्पोर्टेंट बात करनी हो या कुछ भी पूछना हो तो कॉल करके पूछ लेना। चलिए डैड, आ जाइए। चलो। मॉम, मैं जिमिन के साथ शॉपिंग पर जा रहा हूँ। त्यांग आए तो उन्हें बता देना। नहीं जंकुक, तुम्हारा ऐसे अकेले बाहर जाना सेफ नहीं है। तुम त्यांग के साथ ही चले जाना शॉपिंग पर। अकेले कहाँ जा रहा हूँ मैं मॉम? जिमिन जा तो रहा है ना मेरे साथ। और वैसे भी त्यांग अभी नहीं है यहाँ, वो पता नहीं कब तक आएंगे। ठीक है, पर पहले तुम अपने डैड और त्यांग से पूछ लो कॉल करके, फिर उसके बाद ही जाना। मॉम, आपको तो पता है ना कि वो नहीं जाने देंगे मुझे। उनसे पूछूंगा तो वो मना कर देंगे। ठीक है, फिर चले जाओ, पर संभल कर रहना और जल्दी वापस आना। ओके मॉम, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। आ गई तुम जंकुक, चलो आओ गाड़ी में बैठो। ओके चलो। वैसे किस चीज की शॉपिंग करनी है तुम्हें? ऐसे ही बस कुछ क्लोथ्स लेने हैं। ओके, मैं बहुत दिनों बाद बाहर आया हूँ। जब से मेरी वेडिंग हुई है तब से मैं बाहर ही नहीं गया कहीं। कोई बात नहीं, तुम्हें जहाँ भी जाना हो मुझे बोल दिया करो, मैं लेकर चल लिया करूँगा। ओके ठीक है। वैसे मैंने सुना है शुगा आए थे तुम्हारे मेंशन, वो भी गर्ल बनकर। हाँ यार, शुगा ह्यूंग आए थे गर्ल बनकर, और उन्होंने इतना गंदा प्रैंक किया ना मेरे साथ कि मैं क्या ही बताऊं। हेलो, तुम रेडी तो हो ना? ऐसा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा हमें। वो अकेला है, त्यांग नहीं है उसके साथ, तो आज ही उसका काम फिनिश हो जाना चाहिए। I got a secret that nobody knows. आ गए आप लोग? इतना टाइम कैसे लगा दिया आप लोगों ने? अब एडवोकेट से बात करेंगे तो टाइम तो लगेगा ही ना। मैं रूम में जा रहा हूँ मॉम डैड। त्यांग बेटा, जंकुक नहीं है ऊपर रूम में। रूम में नहीं है तो फिर कहाँ है वो मॉम? वो बाहर गया है शॉपिंग के लिए अपने दोस्त जिमिन के साथ। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना जिन? तुमने उसे ऐसे अकेले बाहर जाने क्यों दिया? वो जिद कर रहा था बहुत ज्यादा, इसलिए मैंने हाँ बोल दिया। मैं लेकर आता हूँ उसे वापस। उसके पास उसका फोन तो है ना? आज के लिए बस इतना ही यार मिस, अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड सरांगे।